देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। कोरोना वायरस को लेकर चीन के झूठ और फरेब के खुलासों को लेकर खास पेशकश में हम फिर से हाजिर हैं, एक ऐसे मुद्दे के साथ जिसका वास्ता पूरी मानवता से है। कोरोना के कहर को 5 महीने पूरे हो चुके हैं। इन 5 महीनों से दुनिया एक ऐसे इम्तिहान से गुजरी है और गुजर रही है जिसका नतीजा अभी तक किसी को मालूम नहीं है। 4.25 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस से अब तक का ये आंकड़ा कहता है 63 लाख से ज्यादा लोगों की जिंदगी हर गुजरते लम्हे के साथ सांसों से जंग लड़ रही है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद कई देशों में रंगत लौटने लगी है। सन्नाटे में सिमटी सड़कों पर चहल पहल है। गाड़ियों की हॉर्न जिंदगी के पटरी पर लौटने का इशारा कर रहे हैं, लेकिन अभी भी खौफ है हमें, आपको, हम सबको उस अदृश्य वायरस का जो कब किसे और कहां अपना शिकार बना ले कोई नहीं जानता है। गुनाह किसका है ये सभी जानते हैं, लेकिन हमें अब सकारात्मक रहना होगा, जिंदगी को रफ्तार देनी होगी। इसलिए सबसे पहले एक अच्छी खबर आपको सुनाते हैं। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने की रेस चल रही है। करीब 120 वैक्सीन पर काम चल रहा है। कम से कम 10 वैक्सीन ऐसी है जो ह्यूमन ट्रायल के दौर में है। अमेरिका में एक कंपनी का ट्रायल फेज 2 में पहुंच गया है। चीन और रूस ने भी वैक्सीन बनाने का दावा किया है। कोरोना जिस तरह से कहर ढा रहा है, ऐसे में जल्द वैक्सीन मिलना बेहद जरूरी है। उम्मीद है कि इस साल के आखिर तक या फिर अगले साल की शुरुआत तक कोरोना को हमेशा के लिए खत्म करने वाली संजीवनी हमारे पास होगी। तब तक हम सबको सतर्क रहना होगा, क्योंकि कोरोना बनाने और फिर दुनिया भर में जानलेवा वायरस फैलाने वाले चीन की बीजिंग से वॉशिंगटन तक साजिशें जारी हैं। अमेरिका में हो रही हिंसा के पीछे चीन का हाथ होने का पक्का सबूत पता चला है। सवाल यह है कि अमेरिका में हो रही हिंसा का बीजिंग कनेक्शन क्या है? हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। यकीन मानिए ये ना तो सीरिया है, ना लीबिया है, ना ही अफ्रीका का कोई मुल्क है। ये अमेरिका है, वही अमेरिका जिसे दुनिया का सबसे तरक्की पसंद मुल्क माना जाता है। वही अमेरिका जिसकी ताकत और काबिलियत के आगे दुनिया का हर देश सजदा करता है। लेकिन तस्वीरें बता रही हैं कि न्यूयॉर्क से लेकर वॉशिंगटन तक किस तरह त्राहिमाम मचा है। जिस अमेरिका को अपने खून पसीने से सींचा, उसी को खाक करने की जिद सी ठान रखी है। तीन दिन से अमेरिका के आधे से ज्यादा राज्य इस तरह सुलग रहे हैं। रात का अंधेरा घना होते ही आशियानों में लगी आग की लपटें नजर आने लगती हैं। सड़कों पर नारे लगाती भीड़ खौफ का एहसास कराती है। दंगाइयों को रोकने की हर कोशिश नाकाम होने के बाद फौज को सड़क पर उतारने का फैसला कर लिया गया। ट्रंप ने दंगाइयों के खिलाफ फौज उतारने का ऑर्डर दिया है, लेकिन इसके बावजूद हालात काबू से बाहर हैं। सवाल ये है, अमेरिका में दंगा करने वाले अंटीफा संगठन के सदस्य कौन हैं? क्या अमेरिका को सुलगाने के पीछे चीन की ही साजिश है? एंटीफा एक वामपंथी संगठन है जो ट्रंप के खिलाफ लगातार प्रदर्शन करता रहा है।
लेकिन जिस तरह से व्हाइट हाउस तक हिंसा की आंच पहुंची है, उसके पीछे चीन की साजिश साफ नजर आती है। सबूतों के साथ देखिए, ये प्रदर्शन व्हाइट हाउस के बाहर हो रहा था। प्रदर्शनकारियों ने पहले व्हाइट हाउस से चंद कदम के फासले पर 200 साल पुराने एक चर्च को आग लगाई, जिसके बाद व्हाइट हाउस में घुसने की कोशिश की। अब इस तस्वीर को गौर से देखिए, पुलिस और दंगाइयों में गोले चल रहे हैं। दंगाइयों के पीछे कई और लोग भी चीन की भाषा में बात करते सुनाई दे सकते हैं। साफ है कि अमेरिका में जो हिंसा हो रही है, उसके पीछे कहीं ना कहीं चीन की साजिश हो सकती है। सवाल यह है कि चीन ऐसा क्यों करेगा? न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।